ठीक, इधर देखो, अब हम ऐसे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना सीखेंगे जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ आप देखो COOH, यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड E यह भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान दो, तो जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना, तो उसमें जिस ग्रुप को अधिक वरीयता दिया जाता है उसी के आधार पे इसका नाम लिखा जाता है। उसी ग्रुप को केवल मुख्य ग्रुप माना जाता है, फंक्शनल ग्रुप, और बाकी दूसरे ग्रुप जिसको वरीयता कम दिया जाता है, जिसको प्रेफरेंस कम दिया जाता है, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जाता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक ना, जिसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है उसको लेकर चेन बनानी होती है। तो हाँ, जैसे आर्डर में लिखे तो 1 2 3 4, तो जैसे COOH को 1 मिला है तो यह सबसे ज़्यादा वरीयता है, उसके नीचे यह CHO था तो इसको कम वरीयता है, तो यह मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो इसी के आधार पे पेरेंट चेन बनाएंगे जिसमें COOH को लेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं वह सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यह देखो, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। तो इसमें यह जो CHO ग्रुप है यह किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो इसका यहाँ पर जब नाम लिखा जाएगा तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा, जो प्रीफिक्स इसका होता है वह नाम लिखा जाता है इसमें। ठीक है, हाँ, तो यह देखो 4 पे CH3 है तो 4 मेथिल हो जाएगा, तो M से शुरू होगा, और CHO को फार्मिल लिखते हैं तो F से आता है, तो पहले F आएगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 फार्मिल। CHO को देखो प्रीफिक्स में क्या लिखे हो, तो हो जाएगा 5 फार्मिल, ठीक, या एल्डो भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। तो 5 फार्मिल हो गया। अब फिर 4 पे CH3 ग्रुप है तो 4 मेथिल, फिर अब कितने कार्बन की चेन है, 6, तो 6 पर रूट वर्ड हेक्स, हेक्स। अब देखो 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, तो हेक्स 3 इन। अब देखो यहाँ पे ओइक जोड़ेंगे, ठीक है, तो ई क्या होगा, हट जाएगा, तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर COOH जो है अधिक वरीयता था, इसलिए इसमें ओइक एसिड क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो जैसे इसका नाम लिखना हो तो इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH और दूसरा CO, तो किसको ज़्यादा वरीयता है, COOH को, तो यही फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और यह तब क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स की तरफ, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करेगा, तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा नाम। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो CO को क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, कीटो या ऑक्सो, ठीक है, तो 2 कीटो या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, या 2 ऑक्सो। फिर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, ठीक, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। अब जैसे इसका नाम लिखना होगा तो देखो COOH को और डबल बॉन्ड में किसको अधिक वरीयता है, OH को, तो OH वाला मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4, ठीक, तो 2 एथिल, तो 2 एथिल। अब कितने कार्बन की चेन है, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 इन, ठीक, और OH 1 पर है तो 1 आल, तो 2 एथिल ब्यूट 2 इन 1 आल। क्लियर हुआ। अब जैसे एक और देख लो, CH3 COH CHO। अब CHO और OH में किसको अधिक वरीयता है,
CHO को है, ज़्यादा CHO को प्रेफरेंस है। तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3। तो अब यहाँ पर OH का जो है प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो 2 और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी, तो 2 हाइड्रॉक्सी। ठीक, अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो CHO का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है तो अल इसमें जोड़ दो, तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनल। ठीक।